ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, मीन्स 1000 मीटर हो गई। अब हम आप जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर लिखेंगे हम आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा vb माइनस va इज इक्वल्स टू vb 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड velocity of c with respect to a is equals to vc minus va is equals to vc की वैल्यू कितनी है 15 माइनस ऑफ मीन्स -15 माइनस ये कितना है va है 10, तो ये आ गया -25 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है -25, या मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया जो है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके, तो ये हमारा जो है वेलोसिटी आ गया, जो कि हमने इसके रिस्पेक्ट फॉर्म निकाल दिए। तो अब हमें आपको क्या करना है जो है कि इनके इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, ठीक है, और ये अप्लाई करते ही हम आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, अगर हम वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालें तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ a मीन्स 10 माइनस 15, जो कि क्या बता रहा है -5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर अगर ये निकालेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c, तो ये हो गया 10 माइनस -15, ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ही हम ऐसा रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल दी जो है ना, तो हम आप जो है इसको बाद में मतलब दोनों से हम आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर, क्योंकि इसे ओवरटेक करना है a को जब तक कि c करेगा जो है, तो टाइम टेकन बाय c कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, देयरफॉर ओवरटेक बाय कार c टू a को मतलब c ओवरटेक बाय कार A बाय c कितने टाइम में करेगा, जितनी डिस्टेंस और इसकी जितनी रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस कितनी है 1000 इज डिवाइडेड बाय 25, कितना आ गया 40, मतलब कि 40 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। तो इतने ही सेकेंड में ये इसको ओवरटेक करना चाहिए, मतलब इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। तो देयरफॉर ये कितना हो गया, SAB या BA इज इक्वल्स टू क्या ले लें हम आप, ये VBA इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कितना है 1000 इज इक्वल्स टू VBA कितनी है
ये आ रही है 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू टी टाइम कितना लग रहा है 40 और प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 40 ऑफ होल स्क्वायर, 40 इंटू 40। इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 20, ये हो गया 1000, ये 200 और प्लस 1/2, ये कितना हो गया a इंटू, अच्छा ये इसको कैंसिल करा दिया 2, तो ये हो गया 800 इंटू ए, और 800 a इज इक्वल्स टू 800, ये लेफ्ट साइड ले गए, ये कितना है 1000 माइनस 200, ये इतना आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 800 बाई 800, 800 बाई 800 कैंसिल हो गया, और a इज इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये जो b वाला है उसे कितने से इसे एक्सेलरेट कराना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा देगा, तो फिर ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उसे ओवरटेक कर जाएगा सी को करने के पहले, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट को अवॉइड कर जाएगा जो है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3.8। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3.9। 3.9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। अगर आप इसे समझ लें तो बहुत अच्छा है, आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर है 3.9, क्वेश्चन नंबर 3.9 देखें, क्वेश्चन नंबर 3.9। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 2 टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी t minute. A man cycling with a speed of 20 meter per second, a man cycling with a speed of 20 meter per second, 20 kilometer per hour in the direction of A to B. Notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed assumed constant do the buses play on the road? ओके, तो ये दोनों ही हमें आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। तो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.9 इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.9। इस क्वेश्चन का एक तरीके से कोई लेवल नहीं है, मतलब आप इसे जितना कहें उतना कम है। आप इसे आईआईटी कहें तो ये आईआईटी है, आप इसे एडवांस कहें तो ये मेंस है, एडवांस है, नीट है, बोर्ड है, सब कुछ है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलराउंडर क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये हर लेवल में आ सकते हैं जो है, और इनको समझ लेना ही बहुत अच्छी बात है जो है। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सही ट्रैक पर हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय
sorry, two towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes। मान लेते हैं जरा सा इस क्वेश्चन को कि ये है टाउन A और ये है टाउन B, ठीक है। एक साइकिलिस्ट जो है, एक साइकिल वाला जो है जा रहा है किधर, A से B की तरफ, ठीक है। अब कोई मैं कलाकार तो नहीं कि बहुत अच्छा बना पाऊँ, लेकिन एक कोशिश करते हैं जो है कि एक हद तक बन जाए ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन विजुअलाइज करने में आसानी हो। ओके, मान लीजिए ये इसको साइकिलिंग कर रहा है और ही जस्ट होल्डिंग हिज मतलब इसके हैंडल को होल्ड करके रखा है। ओके, कैसे भी समझ लीजिए जो है, ठीक है। ये इसके हैंडल को ऐसा होल्ड करके रखा हुआ है। आपको तो सिर्फ ये क्वेश्चन क्लियर करना है कि आखिरकार ये क्वेश्चन है क्या। अब साइकिलिस्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये साइकिलिस्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एवरी टी मिनट पर एक बस दोनों ही डायरेक्शन से रिलीज़ किए जाते हैं, मतलब वहाँ से छोड़े जाते हैं दोनों टाउन से। तो लेकिन जो बस इसके डायरेक्शन में इधर जाती है और एक बस क्या होती है इसके डायरेक्शन से इधर जाती है, इधर से इधर वाली इसे 6 मिनट में पास करती है इसको, और इधर से इधर जाने वाली इसे कितने मिनट में, 18 मिनट में, 18 मिनट में पास कर जाती हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन है जो हम, तो वो कह रहा है कि टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बस एंड एवरी टी मिनट, वो टाइम पता कीजिए जिस टाइम में वो बसेस क्या होती हैं दोनों टाउन से रिलीज की जाती हैं। अच्छा, दोनों ही टाउन से टी आफ्टर टी मिनट, कितने मिनट, आफ्टर टी मिनट, इधर भी आफ्टर टी मिनट, आफ्टर कैपिटल टी मिनट पर एक एक बस छोड़ी जा रही है। जो बस जो है इसे मतलब इसको जो है 6 मिनट में पास करती है, इसको 18 मिनट में पास करती है। ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो हम आप देखते हैं कि और तो कुछ इसमें गिवन नहीं है, बस यही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक। तो हम आप देखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज vc एंड वेलोसिटी ऑफ बस इज vb, वेलोसिटी ऑफ बस इज vb। तो वेलोसिटी ऑफ बस जब फॉर डायरेक्शन A to B ले रहा हूँ, पहले मैं A से B की तरफ जाता हूँ, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बस, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बस कुछ गिवन है, अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब VC की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, मतलब VB माइनस ऑफ 20, ये सब किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में। ओके, तो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 18 मिनट, 18 मिनट में इसको पास कर जाता है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 18 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, अच्छा 18 मिनट मतलब 18/60, 18/60 ये क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक है ना, हमने मिनट को आवर्स में चेंज कर लिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 18 मिनट, 18 मिनट में 18/60 आवर्स में कितना चलेगा, हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, s1। तो ये s1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी vb माइनस 20 इंटू 18/60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ओके, Similarly, velocity of bus with respect to cyclist. Similarly, for direction B to C. अब जब B से C के लिए लेंगे तो जब बस इधर आ रही है, फिर से वही, therefore, अच्छा एक और रह जाता है कि इतने ही टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन t मिनट, जितने टाइम में 18 मिनट में ये बस इसको पास करती है उतने ही टाइम में t से वो बस इधर चली जाती होगी। मतलब बस तो रेगुलर ऐसे t टाइम बाद छोड़ी जा रही जो है, तो जब एक बस चली t टाइम होगा तो फिर से वो बस पीछे से रिलीज की जा रही है। देयरफॉर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन t मिनट, सॉरी t मिनट को हम क्या करते हैं t/60 और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस इंटू t/60, बट बोथ डिस्टेंसेस आर सेम। जी देखिए, जितने 18 मिनट में जितना ये डिस्टेंस चलेगी ये बस उतना ही t मिनट में चलेगी। तो देयरफॉर since both distances are equal, therefore vb minus 20 into 18/60 is equals to vb into t/60, 60 से 60 cancel, therefore vb minus 20 is equals to vb into t/18। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये फॉर डायरेक्शन B to C, similarly for direction B to C, B से C के लिए क्या होगा, B से C के लिए चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ बस with respect to cyclist is equals to VB minus of VC means VB plus VC means ये हो गया VB plus 20 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो ये एक हो गया जो है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन, देयरफॉर डिस्टेंस
traveled by bus in 6 minutes or 6 by 60 hours is, मैंने कहा ये S2 है. S2 is equals to, okay, S2 is equals to VB plus 20 into 6 by 60 means 6 1 जा 6 10 जा 1 by 10 1 upon 10, तो ये हो गया इतना किलोमीटर. ओके, तो ये इतना किलोमीटर. अच्छा, इतना ही डिस्टेंस पीछे से जो बस टी मिनट पे रिलीज की जा रही है, वो टी मिनट में अगर जो इसके बाद वाली बस जो होगी टी मिनट में इतनी ही डिस्टेंस चल चुकी होगी. एंड बिल्कुल इसी की तरीके से, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टी मिनट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टी मिनट इज इक्वल्स टू, टी मिनट में कितनी चली, वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टी अपॉन 60. मिनट को मैंने क्या किया, टी बाई 60, मतलब क्या बना लिया, आवर्स बना लिया जो है. ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है. देयरफॉर वी बी प्लस 20 इंटू 1 बाई 10 इज इक्वल्स टू वी बी इंटू टी बाई 60. ओके, तो जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया था वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं. ये क्या हुआ, 10 1 जा 10 10 6 जा, तो ये आ गया जो है वी बी प्लस 20 इज इक्वल्स टू वी बी इंटू टी बाई 6. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये हमारे लिए दो इक्वेशन हो गए, एक ये है 1 और एक ये है सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 2 को देखते हैं. 1 मतलब मीन्स हम आप जो है डिवाइड कर देते हैं 1 में 2 को, या 2 में 1 को, किसी को किसी में कर देते हैं. तो क्या आया, वी बी प्लस 20 अपॉन वी बी माइनस 20 मीन्स वी बी इंटू टी बाई 60 टी बाई 6 अपॉन वी बी इंटू टी बाई 18. वी बी कैंसल और ये चला गया ऊपर, ये कितना हो गया, मतलब 3 आ जाएगा, टी से टी, और ये 18 गया, 6 1 जा 6 6 3 जा, ठीक है, 3 आ गया. अब मैं इसको इस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या आ गया, वी बी प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3 वी बी माइनस 60, 3 वी बी माइनस 60. ओके, थोड़ी सी इधर स्पेस लेनी पड़ेगी. तो ये हो गया 60 को इस साइड, वी बी को उस साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 वी बी इज इक्वल्स टू 2 वी बी इज इक्वल्स टू 80. देयरफॉर वी बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर्स. एक ही आंसर ये हो गया. अच्छा, एक आंसर ये हो गया. अभी टी निकालना बाकी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं जो है टी आ जाएगा. चलिए, क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू वी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 इंटू टी अपॉन 18. इधर कितनी आ गई, 20, इधर से 40 डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया टी बाई 18, 4 2 जा, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 18 उधर गया, 18 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 9 जा. ठीक है, तो टी किस में था, मिनट में था, तो कितना आ गया, टी 9 मिनट इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये रहा आपका दोनों आंसर. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
अगर आप इसे समझ सकें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 9th-10th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन की समझ बना लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 11th-12th के लिए भी एक तरीके से चैलेंज रहता है। ओके, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप इसे समझें, आप अपने लेवल को अभी से बहुत अच्छा बनाएं। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, पहले ई से ए से बी जाने के लिए ए से बी डायरेक्शन ली, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट लिया। इसका मतलब साइक्लिस्ट क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया, बस रिलेटिव वेलोसिटी ले ली, वो आया वी -20। तो अगर इतनी स्पीड है बस की, तो वो कितने मिनट में उसको पास कर रहा है, 18 में। साइकिल रुक गई और बस चल रही है, तो कितने मिनट में पार करती है, 18 में। तो 18 मिनट में वो कितने डिस्टेंस चलेगी, तो उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 18 मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, तो ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, और हर टी मिनट में बस छोड़ी जाती है, मतलब एक एक बस वहाँ से बस स्टेशन से टाउन ए से रिलीज की जाती है, लेकिन जो रिलीज हो रही है हर टी मिनट पे, वो 18 मिनट में इसको पास कर रही है। ओके, इसका मतलब कि जो टी मिनट में रिलीज हो रही है वो भी उतनी ही डिस्टेंस चल रही है जितनी कि इस 18 मिनट में एक बस उसको पास कर रही है। तभी तो हर 18 मिनट में उसको वो एक एक बस पार करके जा रही है, मतलब पास करके जा रही है। तो हमने t/60 कर लिया, उसको आवर्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लिया वी से। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम। सॉल्व कर लिया इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड के लिए इक्वेशन बना लिया। बस यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आपको देखना है कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अगर बस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं जो है, तो साइक्लिस्ट किधर जा रहा है, साइक्लिस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो ये वीबी माइनस ये वीसी प्लस हो गया, मतलब दोनों ऐड हो गए, ये हो गया। यहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड बेसिकली ले रहे हैं। तो अब डिस्टेंस निकाल ली हमने बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर 6 मिनट में, तो 6 मिनट में, अच्छा इस साइड वाली जो बस होगी वो ठीक टी मिनट में उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना ये 6 मिनट में चलती है। तो ये दोनों करके इक्वेशन बना लिया और दोनों सॉल्व कर दिया। एक क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ बस इज 40 km/h एंड कहाँ गया, वेलोसिटी ऑफ बस 40 km/h एंड टाइम कितना है, 9 मिनट। ओके, तो ये रहा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मैं अपनी स्पीड बहुत तेज़ कर दूं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो। लेकिन अपनी स्पीड, न्यूमेरिकल स्पीड हमेशा अच्छी बनाए रखिए, क्योंकि स्पीड ही आपको आगे ले जाएगी। जितने टाइम में लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उतने में आप जो है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए, अगर स्पीड रहेगी तब तो इसलिए स्पीड कंपलसरी है। और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे जाके आपकी अच्छी स्पीड होगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन अच्छी कीजिए। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अ प्लेयर throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second। तो कहता है what is the direction of acceleration, what is the direction of acceleration, ठीक है, what is the direction of acceleration, acceleration की क्या डायरेक्शन होगी, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball, downward, किधर होगी, downward। what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion। highest point पर क्या होगा, velocity, final velocity 0, बट वहाँ पर acceleration due to acting gravity तब भी act हो रहा होगा, बट वो किधर, downward। ओके, ये हो गई। एंड सी को क्या कहता है कि चूज, ठीक है, सी को कह रहा है कि चूज द x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल
टाइम ऑफ द बॉल एट